How friends, so guys, welcome to my YouTube channel Waste Media Classes. So friends, in this video we will discuss about hernia. So guys, basically सबसे पहले समझते हैं hernia का मतलब क्या होता है। देखिए hernia को अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा एब्डोमेन है, ये हमारा इस तरीके से नॉर्मल एब्डोमेन है और इसके अंदर ये हमारा इंटेस्टाइन है। जस्ट समझने के लिए मैं चीज़ बना रहा हूँ। दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अब यदि किसी वजह से इस एब्डोमिनल का प्रेशर बढ़ेगा तो जो इंटेस्टाइन है इस एब्डोमिनल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। जैसे कि नेक्स्ट कंडीशन ये बनेगी आपकी, ये जो इंटेस्टाइन था अब वो इसको ऐसे करके यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगी। ये सेकंड स्टेज मान लीजिए आप। फर्स्ट जो थी नॉर्मल थी, सेकंड ये है। अब थर्ड स्टेज जो बनेगी इसकी, मान लीजिए अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एब्डोमिनल की वॉल है वो कुछ इस तरीके से प्रोट्रूड हो जाएगी बाहर की तरफ। क्यों हुई प्रोट्रूड? क्योंकि ये इंटेस्टाइन ने इसको इस तरीके से बाहर की तरफ पुश कर दिया। तो ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हो ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक। और ये आपकी जो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एब्डोमिनल वॉल है, ये आपकी इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली इस इंटेस्टाइन ने एब्डोमिनल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से एक बल्ज क्रिएट हो गया, एक सैक क्रिएट हो गया। तो ये जो बाहर की तरफ ये जो आया है, ये जो हिस्सा हुआ है, जो एब्डोमिनल कैविटी बाहर की तरफ आई है, इस पार्ट को बेसिकली सैक कहेंगे। और ये जो इंटेस्टाइन ने किया बेसिकली, तो इसको कंटेंट कहते हैं। ये 2 पॉइंट आगे भी नोट्स में आएंगे, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सिंपली ये एक बेसिक कंसेप्ट है हर्निया का। अब इसको डेफिनेशन से देखते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अ कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ एन ऑर्गन इज डिस्प्लेस्ड। एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी ऑर्गन का पार्ट, ये ऑर्गन ही तो है, किसी ऑर्गन का पार्ट डिस्प्लेस हो जाए या फिर आपका प्रोट्रूड हो जाए थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी। ये आपकी वॉल है, ये कैविटी है, एक वॉल की कैविटी की। अब उसके अंदर आपका इंटेस्टाइन आ सकता है या फिर एक एग्जांपल आपका एब्डोमिनल वॉल आ सकता है। अब ये जो एब्डोमिनल वॉल है इसमें एक वीक पॉइंट मान करके चलिए ये था। भाई देखो सिंपल सा फंडा है हर्निया का। एक मसल है वो एक जगह से वीक है, ये सिंपल मसल है। अगर ये मसल यहाँ से वीक होगी और इसके अंदर मान लीजिए ये सिंपल इस तरीके से मान के चलिए नॉर्मल कैविटी है, ये आपका एब्डोमिनल वॉल है। अब इसके अंदर यहाँ पे नॉर्मल इंटेस्टाइन रहता है इस तरीके से। अब इस इंटेस्टाइन पर यदि प्रेशर बढ़ेगा तो ये इस वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगी। अब ये वॉल जिस पर्टिकुलर जगह से वीक है वहाँ से ये वॉल प्रोट्रूड हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ हर्निया। अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। दूसरी डेफिनेशन में भी यही लिखा है, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस और विसरा। विसरा क्या है? इंटेस्टाइन, या कोई भी एक ऑर्गन हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन, थ्रू एन ओपनिंग, ठीक। किसी ओपनिंग से एक एबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाए। एक नॉर्मल प्रोट्रूजन हो रहा है वो बात अलग है, एबनॉर्मल। अगर एबनॉर्मल प्रोट्रूजन होता है तब हम उसको हर्निया कहेंगे। और उसके अंदर हमारा विसरा हो सकता है, विस्कस मटेरियल हो सकता है, मीन्स लिक्विड मटेरियल हो सकता है कोई। अब बेसिकली यहाँ पर जो हर्निया है, अब इसको सिंपल समझने के लिए मोटा मोटा इसमें 2 टाइप बनाए गए हैं, एक इंटरनल हर्निया और एक एक्सटर्नल हर्निया। इंटरनल हर्निया क्या है? वो हर्निया जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे कि आपका फोरामेन इन स्कल इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो फोरामेन होता है स्कल का, इसको सिंपली ऐसे समझिए, ये हमारा स्कल है, ये नॉर्मल यहाँ पर एक फोरामेन है स्कल में, ठीक। ये नॉर्मल फोरामेन है स्कल में। अब यदि किसी वजह से ये इंट्राक्रेनियल अगर बढ़ेगा तो ये जो ब्रेन का कुछ टिश्यूज़ है, ब्रेन का जो कंटेंट होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये कंटेंट इस फोरामेन के थ्रू बाहर की तरफ लटक जाएगा, इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगा। अब लेकिन ये जो पार्ट है, ये तो स्कल का पार्ट है, इसके ऊपर बोन आ गई, ये ब्रेन आपका अंदर छिप गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये सब अंदर है, ये आप बाहर से नहीं देख सकते, ये प्रोसेस अंदर है। तो इसलिए इसको हम इंटरनल हर्निया कहेंगे, इसलिए हम इसको इंटरनल हर्निएशन कहेंगे, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, इंटरनली हुआ है। अब दूसरा आता है आपका एक्सटर्नल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया क्या होता है गाइस? बेसिकली जब हर्निया आपका विजुअलाइज हो बाहर से, इसको आप देख सकते हो बेसिकली, ठीक। तो बाहर वाला तो एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि मान लीजिए अगर आपका एब्डोमिनल वॉल में हर्निया हो रहा है तो वो आपको बाहर से इजीली विजुअलाइज हो जाएगा, है ना, इजीली आपको दिख जाएगा वो।
तो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है आपका। अब समझते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं जो हर्निया डेवलप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं जो डेवलप कर सकते हैं हर्निया बेसिकली। एक होता है गाइस आपका कंजेनाइटल, या फिर मसल वीकनेस है, या फिर आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है। ये 3 मेन पॉइंट है आपके। कंजेनाइटल भी हो सकता है, मसल वीकनेस भी हो सकती है, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से भी आपका हर्निया हो सकता है बेसिकली। अब ये हर्निया के अंदर 2 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि होता है सैक, एक होता है कंटेंट विद इन द सैक। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम भी बना है, सिंपल आप ऐसे समझिए, ये तो सैक हो गया, इसके अंदर जो कंटेंट है ये कोई भी पार्ट हो सकता है, तो इसको कहते हैं कंटेंट, और जिसके अंदर ये चीज़ है इसको कहते हैं सैक। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो गाइस क्लासिफिकेशन देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया वो हर्निया होता है जिसमें बेसिकली जो कंटेंट होता है ना, उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन बनती है, इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है ये। इसमें सर्जरी के थ्रू इसका ट्रीटमेंट होता है। अब ब्लड सप्लाई कट ऑफ कैसे हो रही है गाइस, सिंपली आप इसको ऐसे मान के चलिए, ये कंटेंट है। अब ये जो कंटेंट है इसकी ब्लड सप्लाई थी हमारी कुछ इस तरीके से, मान लीजिए इसकी ब्लड सप्लाई है, ये इसकी ब्लड सप्लाई है, इसकी आर्टरी मान के चलिए, आप थोड़ी देर के लिए समझिए ऐसे। अब ये जब ये बाहर की तरफ निकलेगा, जब ये जो कंटेंट है जब ये बाहर की तरफ ज़्यादा जाएगा तो इस आर्टरी पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने की वजह से आपकी कट ऑफ हो जाएगी। तो जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए तब हम उस कंडीशन को कहते हैं, उस कंडीशन में जो हर्निया होता है उसको कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बेसिकली। अब दूसरा आता है हमारा इनकॉर्सिलेटेड हर्निया। इनकॉर्सिलेटेड हर्निया में क्या होता है गाइस, बेसिकली जो आपका इसके अंदर जो इंटेस्टाइन का कंटेंट है ना, वो आपका पेरिटोनियल कैविटी में ट्रैप हो जाता है। इसको देखिए डायग्राम से हम आपको समझाते हैं पेरिटोनियल कैविटी में कैसे ट्रैप हो रहा है। ये देखिए, ये आपका पेरिटोनियल कैविटी मान के चलिए आप, ये वाला जो पार्ट है, और ये आपकी इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन देखिए कहीं ना कहीं इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ट्रैप हो गई है, ठीक। और ये आपका स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का डायग्राम है। यहाँ पर ये नॉर्मल हमारा पेरिटोनियल कैविटी है, अब इसके अंदर ये जो इंटेस्टाइन है ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर डालने लगी, तो इंटेस्टाइन की खुद की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो इस तरीके से ये है हमारा। अब इसके अंदर एक पॉइंट और आता है आपका रिड्यूसिबल हर्निया। रिड्यूसिबल हर्निया वो हर्निया होता है गाइस बेसिकली जिसको हम रिड्यूस कर सके। जैसे कि आपका हर्निया मूव्स बैक इनटू पेरिटोनियल कैविटी, जो हर्निया होता है वो आपका वापस चला जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। मान लीजिए इस तरीके से देखिए, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आया पार्ट, इसका कंटेंट ऐसे था, लेकिन अब जब इसका जब प्रेशर हट जाएगा, जब इसका प्रेशर मान लीजिए डिक्रीज हो जाएगा, तो ये वापस से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन। ये आपकी हर्निया वाली कंडीशन थी। तो मीन्स जो हर्निया रिड्यूस हो सके, प्रेशर हटने के बाद जो हर्निया रिड्यूस हो सके, इसको कहते हैं गाइस बेसिकली रिड्यूसिबल हर्निया। अब कुछ और भी टाइप्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि साइट के बेसिस पर आप कह सकते हो इंग्यूनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है गाइस, बेसिकली जो हमारा लोअर लिम्ब होता है, बेसिकली थाई होता है, वहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। इस तरीके से थाई है, थाई के यहाँ पर हमारा ऐसे करके एक इंग्यूनल लिगामेंट जाता है बेसिकली, ठीक है, और यहाँ से हमारा इंटेस्टाइन का कंटेंट है ऊपर। तो इस इंग्यूनल लिगामेंट के यहाँ पर एक इंग्यूनल रिंग होती है। तो जब कोई हर्निया इस तरीके से यहाँ पर आपका ऐसे करके हो जाए, है ना, इंग्यूनल रिंग के नीचे से, तो इसको बेसिकली इंग्यूनल हर्निया कहते हैं। मीन्स इंग्यूनल रीजन में, ग्रॉइन रीजन में कोई हर्निया होता है इस तरीके से, तो उसको इंग्यूनल हर्निया कहते हैं बेसिकली। जो मीन्स इंग्यूनल रिंग के अगर आसपास हर्निया हो रहा है तो उसको इंग्यूनल हर्निया कहते हैं, इंग्यूनल रीजन में। तो बेसिकली अब देखिए इंग्यूनल हर्निया में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है वो पुश करती है एब्डोमिनल वॉल को, जहाँ से वो वीक है। अब ये एब्डोमिनल वॉल वीक हो सकती है या फिर ये टीयर हो सकती है। एब्डोमिनल वॉल अगर वीक है या फिर टीयर है तो इंटेस्टाइन जो है उसको पुश करेगी लोअर एब्डोमिनल वॉल को, और उसके अंदर आ जाएगी बेसिकली। अब हमारा आता है इसमें बेसिकली जो 75% ऑफ एब्डोमिनल वॉल वाले हर्निया होते हैं, उसमें से जो 25% वो बेसिकली मैन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं वोमेन के कंपैरिजन में। अब हर्निया इसमें भी इन्होंने बेसिकली 2 टाइप्स और बनाए हुए हैं। एक होता है इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया और एक होता है डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा गाइज। जो इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया होता है गाइज, इसमें बेसिकली मसल वीकनेस होती है इंग्यूनल रिंग की। जो इंग्यूनल रिंग है उसके आसपास वाली मसल वीक हो जाएगी। जैसे कि मान करके चलिए ये हमारी इंग्यूनल रिंग है ना, ये इस तरीके से इंग्यूनल रिंग है। तो ये वाली जो इसके आसपास वाली जो मसल है जब वीक हो जाएंगी तो जो इंटेस्टाइन है इसके ऐसे करके नीचे आ जाएगी बेसिकली। दिस इज द इनडायरेक्ट। जब आपका इंग्यूनल रिंग वीक होगी और जब इंग्यूनल रिंग वीक है उसके आसपास वाली मसल वीक है, तो जो इंग्यूनल रिंग है वो क्लोज नहीं हो पाएगी, मीन्स
फेलियर क्लोजर ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग, जो डीप इंग्वाइनल रिंग है वो आपकी क्लोज नहीं हो पाएगी। अब जब वो क्लोज नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, हर्निया हो जाएगा बेसिकली। एक दूसरा भी इसमें कारण होता है कि जब आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो बेसिकली क्या होता है, जो इंग्वाइनल रिंग है उसका डायलेशन हो जाता है। अब डायलेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो एब्डोमिनल का कंटेंट होता है वो आपका नीचे चैनल के अंदर एंटर कर जाता है, मीन्स नीचे जो इंग्वाइनल रिंग है उसके नीचे से जा करके और नीचे पहुंच जाता है बेसिकली। सो इस तरीके से हमारा इंटरनल इंग्यूनल हर्निया कंप्लीट होता है। गाइज अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया की। सो गाइज देखते हैं डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया में क्या है। गाइज इसमें बेसिकली जो एब्डोमिनल वॉल है ना उसका जो फेसिया है वो वीक हो जाता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एब्डोमिनल वॉल का फेसिया है वो वीक हो जाता है, उसके थ्रू आपका कंटेंट नीचे की तरफ आता है बेसिकली, जो आपका इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है उसके मीडियल साइड से। सो ये होता है आपका डायरेक्ट इंग्युलर हर्निया। अब हम बात करते हैं हियाटल हर्निया की। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हियाटल हर्निया, थोड़ा सा डिफरेंट टर्म होता है, एकदम से सुना हुआ नहीं होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। बेसिकली मीन्स पार्ट ऑफ स्टोमक जब आपका प्रोड्यूस अप हो जाए डायाफ्राम के अंदर इनटू द चेस्ट, जो आपका चेस्ट है उसमें नीचे डायाफ्राम लगा होता है, जब आपका स्टोमक का कंटेंट डायाफ्राम को पुश आउट करने लगे, मीन्स मान के चलिए इस तरीके से कुछ आप ये आपका डायाफ्राम है और नीचे यहाँ पर ये स्टोमक का कोई कंटेंट है, स्टोमक का कंटेंट है। जब ये स्टोमक का कंटेंट इस डायाफ्राम के ऊपर प्रेशर डालेगा या फिर इसके नीचे से चेस्ट के अंदर एंट्री लेगा तो आपका कहीं ना कहीं रेस्पिरेटिव डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो हियाटल हर्निया इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। अब हम बात करते हैं फीमोरल हर्निया की। फीमोरल हर्निया में क्या होता है गाइस, बेसिकली जो हमारी फीमोरल रिंग है वो प्रोट्रूड हो जाती है, मीन्स फीमोरल रिंग के थ्रू आपका प्रोट्रूजन होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली जो आपका एक फैट का प्लग होता है, जो फीमोरल कैनाल होती है आपकी, उसके अंदर एक फैट का प्लग होता है जो कि एनलार्ज हो जाता है और ये क्या करता है आपकी जो पेरिटोनियम है ना उसको खींचने लगता है। कई बार इसमें क्या होता है कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो भी आपका सैक के अंदर आ जाता है। इसमें देखते हैं आगे। मोर फ्रिक्वेंटली गाइज बेसिकली वोमेंस में होता है, क्योंकि जो फीमेल होती है उनका पेल्विस वाइडर होता है मेल के कंपैरिजन में, और ये कॉमनली आपका ओबीज और प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है गाइज, क्योंकि ओबीज और प्रेग्नेंट वुमेन का आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है और उनकी जो फीमोरल रिंग है वो वीक हो जाती है। अब फोर्थ है इसमें अम्बलाइकल हर्निया। अम्बलाइकल हर्निया गाइज क्या होता है, बेसिकली कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल तो आपका चिल्ड्रंस में होगा, एक्वायर्ड आपका अडल्ट में भी हो सकता है। तो इसमें देखिए बेसिकली जो अम्बलाइकल हर्निया होता है ये कब होता है, जब हमारा जो इंटेस्टाइन है, अब वो इंटेस्टाइन हो सकता है या फैट हो सकता है, कोई फ्लूइड, जब वो पुश करे आपके एक जो बैली है आपकी उसमें एक पर्टिकुलर एक वीक पॉइंट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था यहाँ पर। अब इसको आप यहाँ पर अम्बलाइकल हर्निया का भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर एक वीक पॉइंट है, तो इस वीक पॉइंट पर ये भी इंटेस्टाइन हो सकती है, कोई फ्लूइड हो सकता है या फिर कोई फैट हो सकता है। जब वो इस वीक पॉइंट को पुश करेगा, एक वीक स्पॉट को पुश करेगा, तो वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाएगा। जैसे कि बच्चों में आपने देखा होगा उनकी जो नेवल होती है, बेसिकली नेवल हो गई, बेली बटन हो गया है ना, एक चीज़ है, तो वो बाहर की तरफ निकल जाती है कई बार। तो बेसिकली इस टाइप की कंडीशन को हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। अब इसमें देखिए कंजेनाइटल में इन्फेंसी में देखने को मिलता है आपका, एक्वायर्ड में क्या होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है गाइस बेसिकली। अब हम बात करते हैं इंसिजनल हर्निया। गाइस इंसिजनल हर्निया को समझने से पहले सबसे आप इंसिजन का मतलब समझिए। इंसिजन का मतलब होता है कि ऑपरेशन के दौरान जो कट लगाया जाता है बेसिकली। ये मान लीजिए हमारी ये कोई भी बॉडी पार्ट है ना, एब्डोमिनल कैविटी है, तो जब इस एब्डोमिनल कैविटी में एक इंसिजन दिया जाता है, ये इंसिजन दिया गया, मान लीजिए ये ऐसे करके डॉक्टर ने एक इंसिजन लगाया, कट लगाया और ऑपरेशन वगैरह कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, इस पर सूचरिंग कर देते हैं बेसिकली। तो इस प्रोसेस में क्या होता है गाइस, कई बार ये जो सूचरिंग है इसमें कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं, है ना, वुंड, जैसे कि इसके अंदर वुंड इन्फेक्शन हो सकता है आपका। तो इन सब से क्या होता है बेसिकली हीलिंग डिले हो जाती है, तो इसकी वजह से भी आपका हर्निया हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट हीलिंग ऑफ इंसिजन, जो हीलिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ये जो इंसिजन लगाया था अब इसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अब जब ये वाला पार्ट वीक हो जाएगा तो इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और यहाँ पर हर्निया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर इस वजह से हर्निया हो रहा है, इंसिजन की जगह पर, इंसिजन की वजह से अगर हर्निया हो रहा है, तब उस कंडीशन को हम इंसिजनल हर्निया कहेंगे। इसके कुछ अलग नाम भी है, इसको भी आप देख सकते हो गाइस बेसिकली।
अब इसमें एक आता है रिस्क फैक्टर। गाइज रिस्क फैक्टर और कोज लगभग सेम ही चीज़ें हैं। तो इसमें आप देखिए रिस्क फैक्टर, अगर कोई मोटा है तो उसको हर्निया के चांसेस ज़्यादा है। कॉन्स्टिपेशन रहता है गाइज, अगर कॉन्स्टिपेशन है ना तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये आता है आपका बावल मूवमेंट से रिलेटेड है। बावल मूवमेंट से रिलेटेड मीन जब वो पेशेंट वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगा तो अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। जब वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उसको हर्निया होने के चांसेस है बेसिकली। अब आता है आपका हैवी वेट लिफ्टिंग। कोई पर्सन अगर हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा। कंजेनाइटल डिफेक्ट है, क्रोनिक कफ, कोई ज़्यादा लंबे समय तक किसी को खांसी है तो वो कहीं ना कहीं जितनी बार खांसेगा वो उतना एब्डोमिनल प्रेशर उसका इंक्रीज होगा। डैमेज फ्रॉम इंजरी और सर्जरी, जैसे कि इंसिजनल हर्निया या इंजरी से भी हो सकता है। अगर किसी की मसल वीक है तो हर्निया के चांसेस हैं। स्मोकिंग, कोई स्मोकिंग करता है तो हर्निया के चांसेस हैं। प्रेगनेंसी में तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ चांसेस ऑफ द हर्निया। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। कारण क्या है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाएगी वो हर्निया करा सकती है। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ मसल वीकनेस, एक तो मसल वीकनेस है, ऊपर से स्ट्रेन हो गया, मसल में प्रॉब्लम आ गई, या फिर ओबेसिटी भी है, तो ये सारी कंडीशन आपकी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाएंगी जिसकी वजह से हर्निया हो सकता है। अब एक पॉइंट आता है इसमें हैवी लिफ्टिंग, मीन्स हैवी वेट लिफ्ट अगर कोई कर रहा है तो उसमें ये भी एक कारण बन सकता है। परसिस्टेंट कफिंग, जैसे कि ऊपर हमने समझा था अभी। प्रेगनेंसी, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बावल मूवमेंट, ये मैंने अभी कॉन्स्टिपेशन में आपको डिस्क्राइब किया था अच्छे से, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर बेसिकली एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले कोई पेशेंट है उसको कंजेनाइटल डिफेक्ट है, या फिर कोई बचपन से ही मोटा है ना, या फिर कोई मोटा है नॉर्मली समझिए आप। तो इन दोनों ही कंडीशन में जो आपका मस्कुलर डिफेक्ट आएगा, जो मसल है ना, मस्कुलर वॉल जो है वो आपकी वीक पड़ जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगी। जब मस्कुलर वॉल वीक पड़ेगी तो उसकी वजह से ही तो हर्निया हो रहा है। दूसरा कारण, कोई प्रेगनेंसी है, कोई ट्रॉमा है, तो इन सब से भी क्या होता है, आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, या फिर यहाँ पर इंसिजनल हर्निया भी आ सकता है। तो इनके बढ़ने की वजह से क्या होगा, पेशेंट को हर्निया होगा। तो आप ये फ्लो चार्ट अपना एग्ज़ाम में बना सकते हो अच्छे से, इसमें आपको और ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे और आप कम शब्दों में अपनी बात को कह पाओगे। अब कुछ साइंस एंड सिम्टम है गाइस, बेसिकली इसको देख लेते हैं। अब इसमें देखिए बेसिकली अगर आपका स्मॉल या फिर थोड़ा बहुत ही कम हल्के साइज का, नॉर्मल साइज का हर्निया है, मीन्स बहुत ही ज़रा सा है हर्निया, तो इसमें आपको कोई ऐसा खास सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लार्ज हर्निया है, तो लार्ज हर्निया और नोटिसेबल है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा। अब कई बार पेशेंट जो है ना, इसमें क्या होगा भाई, जैसे ही वेट लिफ्ट करेगा तो उसको पेन होगा, उसको पर्टिकुलर जगह पर टेंडरनेस होगी, उसको बल्जिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें। अब कुछ सीवियर सिम्टम क्या होता है, कई बार पेशेंट को अचानक से बहुत तेज़ी से पेन उठता है, उसको नोजिया है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कुछ इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं गाइस बेसिकली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्निया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपकी थोड़ी ना थोड़ी जो हेल्प हुई होगी। सो गाइस अगर हेल्प हुई है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, बता सकते हो हमें कि आपको इस वीडियो देखने के बाद कितना समझ में आया टॉपिक। कोई डाउट है तो आप डाउट भी कमेंट में लिखिए। गाइस नोट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो इसी वीडियो से, ठीक है। और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आते है, किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख सकते हो गाइस। इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।